दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसा प्लान तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में हमारे रक्षा तंत्र को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। बात हो रही है एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की, जो 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर स्थित दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर देगा। अब भारत का यह प्लान क्या है, क्यों भारत को इसकी जरूरत है और किस तरीके से यह चीन और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा, आइए जानते हैं। भारत के पास इस समय लंबी दूरी तक वार करने वाली क्षमता मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों के जरिए है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर सिर्फ हथियार नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ग्लोबल रीच देता है। अमेरिका के पास B2 स्पिरिट और अब B-21 रडार जैसे स्टील्थ बॉम्बर हैं। रूस के पास Tu-160 ब्लैकजैक और चीन के पास S-20 प्रोग्राम शुरू कर दिया है। तो सवाल है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों है? तो इसका जवाब साफ है, रीजनल थ्रेट और ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन। चीन लगातार साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशियन तक अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान परंपरागत खतरा बना हुआ है और आने वाले समय भारत को इंडो पैसिफिक और मध्य पूर्व जैसे इलाकों में अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। तो यहीं पर ये अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर काम आएगा। अगर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलती है तो भारत का यह बॉम्बर कई मायनों में खास होगा। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब दिल्ली से लेकर अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तक हमला कर सकता है। लगभग 30 से 40 टन हथियार ले जाने में ये सक्षम रहेगा। उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल, न्यूक्लियर वारहेड और एयर लॉन्चर भी शामिल होंगे। और रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए एडवांस स्टील कोटिंग और शेप भी इसको देना होगा। और इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की सुविधा भी होगी, ताकि यह विमान हवा में बिना रिफ्यूल करे 24 घंटे तक उड़ सके। अब बड़ा सवाल यह है कि इस प्रोजेक्ट का मास्टर कौन होगा, HAL और DRDO तो पहले से ही कई बड़े एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बॉम्बर के लिए DRDO और HAL मिलकर एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक एविएशन डिवीजन बनाएंगे। HAL का अनुभव यानी कि तेजस, LCA और आने वाला एमका मिसाइल HAL ने बनाया और DRDO ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, स्टील टैक और सेंसर बनाए। तो संभव है कि इस प्रोजेक्ट में रूस या फ्रांस जैसे देशों से टेक्निकल सपोर्ट लिया जाए। रूस का Tu-160 और पाक दा प्रोग्राम भारत के लिए रेफरेंस हो सकता है। अब भारत के लिए इसमें चुनौतियां भी रहेंगी। तो इस प्रोजेक्ट के सामने 3 बड़ी चुनौतियां आती हैं। एक, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यानी कि एक बॉम्बर बनाने के लिए लगभग $1 बिलियन तक इसकी कॉस्ट हो सकती है। ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने में कम से कम 10 से 15 साल लग सकते हैं और बॉम्बर को ऑपरेट और मेंटेन करना बेहद महंगा और कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन अगर भारत ये कर पाता है तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट होगी। और इस बॉम्बर के आने से भारत कहीं भी कभी भी स्ट्राइक कर सके, क्योंकि इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी रडार को पकड़ने में मुश्किल रहती है, यानी कि रडार इसको बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा, ये कहीं भी जा सकता है। और चीन पाकिस्तान पर साथ साथ दोनों पर दबाव आ जाएगा और G20 और ब्रिक्स के आगे एक मिलिट्री सुपर पावर की तरह भारत उभर कर आएगा। सोचिए, अगर भारत के पास 3-4 ऐसे बॉम्बर हैं तो पूरी एशिया पैसिफिक रणनीति बदल सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत का ऐसा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्रोग्राम सफल हो पाएगा या फिर हमें मिसाइल और सबमरीन पर ही ध्यान देना चाहिए? आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट नॉलेज से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।